अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। और ये फिज़िक्स की बुक जो है आजकल में मार्केट में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पीडीएफ फॉर्म में ये बुक मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 1 था मेजरमेंट के हवाले से, उसके न्यूमेरिकल्स अभी हमने नहीं किए क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे और इसके लेक्चर भी टॉपिक वाइज अपलोड करता रहूँगा मैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स चैप्टर है, न्यू बुक है फिजिक्स की, फर्स्ट ईयर सिन बोर्ड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कोई भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। अब ये कह रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब हेलीकॉप्टर ग्राउंड से 80 मीटर के फासले पे था, 80 मीटर की हाइट पे था, तो इसको हमने बोल दिया हाइट इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी 1 क्यों लगाया हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब 80 मीटर की हाइट पे था तो अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हेलीकॉप्टर में से एक पैकेज जो है नीचे की तरफ फेंका गया, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। अब एक बात याद रखें, हेलीकॉप्टर यहाँ पे है। अब पैकेज जैसे ही इसके अंदर से ड्रॉप हुआ तो इनर्शिया की वजह से पैकेज क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था। तो सिर्फ इनर्शिया जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा, उस वजह से पैकेज थोड़ा सा ना ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन मैंने आपको शो यहाँ किया हुआ है कि ये रहा पैकेज। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। पैकेज को जब ड्रॉप किया गया तो ज़मीन पे आने में, ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा गौर करिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, हाइट जो थी 80 मीटर थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि पैकेज जो है कितनी देर हवा में रहा। तो देखिएगा, पैकेज को जब यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो पहले तो वो ऊपर गया यहाँ पे इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम का नाम लिख देता हूँ मैं T1। ठीक है, फिर यहाँ से पैकेज क्या हुआ, यहाँ आया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा T2। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरी बात और आखिरी बात यह है कि यहाँ ग्राउंड से लेके हेलीकॉप्टर तक की हाइट थी 80 मीटर। सही है, लेकिन जब ये पैकेज जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया, ऊपर डायरेक्शन मूव किया, तो कुछ ना कुछ इसने और हाइट कवर करी। इनिशियल ये यहाँ था, यहाँ से ड्रॉप किया गया था, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, कुछ और हाइट कवर करी, जिसको हमने नाम दे दिया H2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका डेटा बनाते हैं कि VI है 12 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू, ठीक है, जी की बात हो रही है, तो जी की वैल्यू यूज होती है जब ग्रेविटी वाले सवाल होते हैं, तो माइनस में आएगी, क्योंकि कहाँ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। दो चीजें हो गई। अच्छा जी, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का टाइम, जहाँ से पैकेज को रिलीज किया गया था, छोड़ा गया था, ड्रॉप किया गया था, और जब पैकेज थोड़ा सा ऊपर गया है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, T1 निकालना है। अच्छा, VF कितनी है यहाँ पे, तो असल चीज़ है VF बहुत आसान है। जब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्ज करें गिवन है, तो फाइनल कितनी होगी, फाइनल होगी 0, क्योंकि ऊपर जाके क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो नजर नहीं आता लेकिन वो स्टॉप होता है। तो ये आ गया डेटा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हेडिंग आएगी सॉल्यूशन फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अपवर्ड मोशन की, या फिर सॉल्यूशन फॉर अपवर्ड मोशन ना लिखें, हेडिंग डाल दें खाली अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, T1 निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, VI किस फॉर्मूले में आते हैं, न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है वो, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT होता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ग्रेविटी वाले हैं, तो A कन्वर्ट हो जाता है G में। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। VF की प्लेस पे आएगा 0, और VI की प्लेस पे आएगा 12, G की प्लेस पे आएगा -9.8, और T की प्लेस पे आएगा T। ठीक है, 12 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के 0 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू -9.8T। ठीक है, अब माइनस से माइनस होगा कैंसिल,
तो टी निकालना है, टी के साथ 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9.8, और इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं इसको। 12 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आया 1.22। तो स्टूडेंट्स 1.22 सेकेंड्स, ये हमारे पास टाइम आ गया। कौन सा टाइम? जब पैकेज को रिलीज किया गया था, ड्रॉप किया गया था, और पैकेज थोड़ा सा ऊपर चला गया था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स क्या? दूसरा टाइम निकालना है, ऊपर से नीचे तक का टाइम। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? h2 पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हाइट पता है आपको, h1 थी 80। अब जब थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ी सी और हाइट कवर करी, तो इसका मतलब पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, कितनी हाइट कवर करी। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन फॉर हाइट, ठीक है, हाइट निकाल रहे हैं हम। अभी हमने t1 निकाला था, ठीक है, 1.22 सेकेंड्स आया। अब हम हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने का स्टूडेंट्स दो फॉर्मूला हैं, ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा, 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तमाम पैरामीटर्स हमें गिवन है, उन सिर्फ पुट करना है। 2 की जगह 2, g की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा? g की जगह आएगा माइनस 9.8, क्योंकि किसकी बात हो रही है? अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक की क्या निकाल रहे हैं? हाइट निकाल रहे हैं। अच्छा, h निकालना है, h की जगह h को बेहतर ये है कि क्या कहना है? h2 बोल दें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, vf की जगह क्या आएगा? vf की जगह अभी हमने देखा है 0 आएगा, vi की जगह आएगा 12। अच्छा, माइनस 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 19.6 माइनस का, और ये आ जाएगा h2। अच्छा, 0 की का स्क्वायर तो 0 ही होता है, हटा दें। ये माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अच्छा, ये माइनस से माइनस ये होगा कैंसिल, तो ये बच गया h2 इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 19.6। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 144 डिवाइडेड बाय 19.6, स्टूडेंट 7.34। तो h2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 7.34 मीटर्स, डिस्टेंस मीटर में होता है। अच्छा, आपको h1 पता था? बिल्कुल पता था, h1 80 था। h2 पता है कितना हो गया? h2 हो गया आपका 7.34। अब अगर हम h1 और h2 को प्लस कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगी? टोटल हाइट। तो हम यहाँ ये लिखेंगे फॉर h, मतलब टोटल निकाल रहे हैं हम, सही है। ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2। ठीक है, h1 की जगह क्या आएगा? h1 की जगह आएगा 80, h2 की जगह आएगा 7.34। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 87.34 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। टाइम आ गया 1.22 और डिस्टेंस आ गया टोटल 87.34। ये देख लें, पहले इसको कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें h2 तो पता चल गया। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के दो केसेस थे जिसमें हमें t1 निकालना था और हाइट निकालना था। h2 को हमने निकाल लिया। अब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ऊपर से नीचे आते वक्त किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया था तो ऊपर गया था, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, vf। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। तो डाउनवर्ड मोशन में यहाँ की जो वेलोसिटी है वो होगी इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है पैकेज की कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। और कोई भी चीज़ नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से, जो कि आती है पॉजिटिव में, ऊपर से नीचे मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फिलहाल t2। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? और क्या है यहाँ पे? h दिया हुआ है, सही है। h कितना है स्टूडेंट्स? ऊपर से नीचे आते वक्त h है कितना है? h 87.34, इसको h2 बोलते हैं, सही है। 87.34, ये आ गया मीटर्स। अब आप देखें कि वी आई जी और h दिया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है? जहन में आएगी आपके सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि न्यूमेरिकल वर्टिकल मोशन का है तो s हो जाएगा h
और ए हो जाएगा जी, ये आपको पता होगा, ठीक है। और क्या करें स्टूडेंट्स, टाइम टाइम कौन सा आएगा यहाँ पे, टाइम आएगा दूसरा वाला, क्योंकि हम दूसरे वाले टाइम निकाल रहे हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, पहला टाइम आ गया 1.22। अच्छा जी, एच की जगह क्या पुट होगा, बल्कि H2 की जगह क्या पुट करेंगे, 87.34 इज इक्वल्स टू वी आई की जगह आएगा 0, T2 की जगह आएगा T2 एज इट इज, ठीक है, प्लस हाफ एज इट इज, जी की जगह आएगा 9.8 और T2 स्क्वायर, T2 स्क्वायर की जगह आएगा स्टूडेंट्स T2 का स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 87.34 इज इक्वल्स टू, ये पूरी चीज़ जीरो हो गई तो बचा 9.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4.9 T2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर, इसको हम करते हैं डिवाइड, 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये आ गया 17.82, तो T2 स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई 17.82। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, आपको पता है रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो T2 की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो आई है हमारे पास 4.22 सेकेंड्स, ठीक है, ये आ गई हमारे पास T2 की वैल्यू। T1 हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट्स, T1 आया था 1.22 और T2 कितना आया, T2 आया 4.22, तो टोटल टाइम कैसा निकलेगा, दोनों को ऐड करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम कैसे निकालें, T1 प्लस T2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कैपिटल से शो कर लें, टोटल टाइम, तो T1 की जगह 1.22 प्लस T2 की जगह 4.22, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इसको कर लेते हैं, 4.22 प्लस 1.22 ये हो जाएगा 5.44, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम, इसको आप कॉपी कर लें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कि 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक शिप है, ठीक है, और उसको टो कर रही है, उसको खींच रही है दो छोटी बोट्स, जिसको हमने कहा है टग बोट्स, ठीक है, तो दोनों टग बोट्स जो हैं कितनी फोर्स लगा रही हैं उस शिप पे, 6000 न्यूटन, तो दो फोर्सेस तो ये आ गई, पहली टग बोट की और सेकंड की, एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स इज 60 डिग्री, वो जो दो रस्सियां हैं जिससे वो टो कर रही हैं शिप्स को, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 60। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। अब वेक्टर वाला सवाल है स्टूडेंट्स, जरा और से देखिएगा थोड़ा सा, तो डेटा में क्या आएगा, पहली टग बोट, तो ये हो जाएगा F1, कितनी दी हुई है 6000 न्यूटन, F1 जो है 6000 न्यूटन लगा रही है, और F2 भी कितने लगा रहा है फोर्स, 6000 न्यूटन, तो दो F1 और F2 तो ये आ गए, ठीक है, उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, ये भी हो गया। अब निकालना है हमें कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स FR लिख लें या F लिख लें, ये निकालना है हमें, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, F1 की जगह क्या आएगा, F1 की जगह आएगा 6000 स्क्वायर, F2 की जगह 6000 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, F1 की जगह 6000 और F1 और F2 दोनों की जगह 6000 और cos 60, ठीक है, और ये पूरी चीज़ किसके अंडर में है, रूट में। 6000 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और आगे लगा दें आप 60, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ये भी, ये हो गया 6000 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 72, कैलकुलेटर से आप करके देखिएगा लाजमी। और cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है, 1/2 का मतलब हाफ। ये पूरी चीज़ किस में है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अंडर रूट में है,
36 और 36 कितने होगा, ये हो गया 72, ठीक है। प्लस 72 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का हाफ कितना होता है 36, तो ये हो गया 36, ठीक है। ये रूट के अंदर है, अब इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 108, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रूट के अंदर। और लास्ट में इसका आप क्या करें, रूट ले लें, इसका रूट लेते हैं 108,000,000, या आगे स्टूडेंट्स 10392, ठीक है। और फोर्स निकालिए, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आप दोबारा देख लें, इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3 और 4 अभी नहीं किया, पहले हम 5 कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए। आपको पता है प्रोजेक्टाइल को इस तरह थ्रो किया जाता है, ठीक है, फायर किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा रेंज, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम हाइट। ये कह रहे हैं क्या एंगल होगा, मतलब क्या लॉन्च एंगल होगा, किस एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फायर किया जाए कि उसकी जो हाइट है वो बराबर हो जाए उसकी रेंज के, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट एच एंड आर बी द हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये हमने लिखा कि एच और आर जो है बेसिकली हाइट एंड रेंज है किसी भी प्रोजेक्टाइल के। हमें दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन जी। और स्टूडेंट्स एच का फॉर्मूला होता है हाइट का, वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एच और आर को किस एंगल पे बराबर होंगे। इन्होंने कंडीशन दे दी कि दोनों क्या है बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आर बराबर है किसके, एच के, ठीक है। ये इन्होंने कंडीशन दी हुई है। आर की जगह आर की वैल्यू पुट होगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और एच की जगह आएगा स्टूडेंट्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखते हैं कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। वी नॉट स्क्वायर कैंसिल होगा। वी नॉट का मतलब होता है वो वेलोसिटी जिससे कोई भी प्रोजेक्टाइल फायर किया जाए, सही है, इनिशियल जो होती है उसकी। जी से जी क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो रहा है वो रिमेनिंग रह गया साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, उसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए जरा गौर से, ये साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ये रह गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 4 को इधर ही छोड़ दें, और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज़ आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी कि इफ़ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा वी विल गेट टेन थीटा, ठीक है। हमें मालूम करना है एंगल, किस एंगल पर, तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 और थीटा इज इक्वल्स टू 10, जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स
और ये हो जाएगा 4। कैलकुलेटर से आप tan इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, 4। साइंटिफिक कैलकुलेटर से tan इनवर्स की वैल्यू 4 निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75.9 करके, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 76 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो एंगल है जिसपे किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। ये एज एन एमसीक्यूज भी आपके कुछ पेपर में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं कि एक मार्टर शेल है, अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, वही प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। इस तरह अभी हम लास्ट में बताया था मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ आ जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना वो कवर करेगा उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम कहते हैं हाइट। और जिस एंगल से कोई भी चीज़ फायर की जाए तो वो होता है उसका लॉन्च एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, डेटा में हम बनाते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, कि एक मार्टर शेल फायर किया गया जो कि 500 डिस्टेंस पे गया। तो डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जिस वेलोसिटी से कोई भी प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम वी नॉट से। तो वी नॉट यहाँ है 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्च एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर करें तो उसके दो एंगल होते हैं। ठीक है, कैसे दो एंगल पता चलेंगे कि फर्स्ट करें ये आपने फायर किया और ये हुआ 20 डिग्री, ये बन रहा है 20 डिग्री। ये तो हो गया पहला एंगल जिससे ये फायर किया गया। स्टूडेंट्स, दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं। दूसरा एंगल निकालने का तरीका ये है, ये 90 नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री। तो 90 में से जब आप 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल कितना एंगल से फायर होता है, दो एंगल से फायर किया जाता है। पहला जो भी होगा 90 से माइनस कर दें, दूसरा निकल आया, तो हमें निकालना है लॉन्च एंगल, किस एंगल से वो फायर किया गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, आर का, आर फॉर रेंज। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, बल्कि क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर की प्लेस पे क्या आएगा, आर की प्लेस पे आ जाएगा 500, वी नॉट की जगह आ जाएगा 90, और 90 का स्क्वायर भी लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो दिस बिकम साइन 2 थीटा अपॉन 9.8। तो 9.8 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 90 का स्क्वायर आपको पता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और एक जीरो लगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, और आगे आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, 500 को 9.8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4900, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अकेला रह गया साइन 2 थीटा। तो 4900 को जब हम डिवाइड करेंगे 8100 से तो वी विल गेट 0.604। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसको मैं सही करके लिखूं तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0.604। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि 2 थीटा को यहीं रहने देंगे और साइन को वहाँ भेजेंगे, और वहाँ जाके साइन हो जाएगा इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.604। तो हम निकालेंगे इसका इनवर्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स 0.6, ये 0.604 और ब्रैकेट क्लोज। दोबारा कर लेते हैं इसको, साइन इनवर्स 0.604 37.156। 2 थीटा आया 37.156, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, 37.156 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब हम करेंगे डिवाइड बाय 2 18.57, तो थीटा आ गया इज इक्वल्स टू 18.57 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला एंगल आ गया, थीटा 1 कह सकते हैं इसको। दूसरा एंगल क्या निकालें, जैसा कि आपको बताया है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसके दो एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, पहला होता है थीटा और दूसरा निकालते हैं हम 90 में से उस थीटा को माइनस करके। पहला तो आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसको रफ कर देता हूँ।
फॉर थीटा 2 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? नाइन्टी में से माइनस कर देंगे थीटा की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू, तो आ जाएगा आपके पास थीटा 2। बल्कि इसका फॉर्मूला आप यूं लिख लें तो अच्छा रहेगा कि दोनों एंगल को जब आप प्लस करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, थीटा 1 आपने निकाल लिया, कितना है स्टूडेंट्स? 18.57। थीटा 2 आपको निकालना है, ये 90 आ गया। थीटा 2 यही रहा 18.57, प्लस हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स? माइनस हो गया। इसको हम माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 90 माइनस 18.57, 71.43 स्टूडेंट, 71.43 ये हमारा दूसरा एंगल भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का। इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक गाड़ी है जिसने चलना शुरू किया जबकि वो किस में थी? रेस्ट में थी। और कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है इनिशियली तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होगा तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकेंड में इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। इसको ज़रा समझिएगा स्टूडेंट्स। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 3 4 5 ये मैंने बनाए टाइम। ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड की पोजीशन है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द 5th सेकेंड। स्टूडेंट्स पहले तो समझे 5th क्या होता है। 0 से जब 1 जाएंगे तो हम बोलेंगे ये तो 1st सेकेंड है। ठीक है, 1 से जब सेकेंड पे जाएंगे तो ये 2nd सेकेंड होगा, और सेकेंड से जब 3 की तरफ जाएंगे तो ये होगा 3rd सेकेंड। 3 से 4 की तरफ जाएंगे तो ये 4th सेकेंड। जब हम 4th से 5th की तरफ जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम 5th सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ठीक है, इसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कब? जब वो 5th सेकेंड में थी। 5th सेकेंड का मतलब क्या होता है? 4 से जब आगे जाएंगे, 5 से पहले और 4 से आगे। ठीक है, ये हो गया। फिर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ निकालना है हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी चीज निकालनी है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दिस टाइम। किस टाइम में? 5 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा हमारा S5। ठीक है, इसको जरा समझिए जरा और से। अगर आपको 0 से लेके 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस पता, टाइम पता हो, ठीक है, या फिर डिस्टेंस पता हो, 5th सेकेंड की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस अगर पता हो और 0 से लेके 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस पता हो, तो इन दोनों को अगर माइनस करें आप तो आपके पास ये फासला आ जाएगा कि नहीं आएगा? फर्ज करेंगे टोटल फासला है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का फासला है 8 मीटर, तो 10 में से जब 8 जाएंगे कितना बचेगा? 2 मीटर। तो हम बोलेंगे 5th सेकेंड में 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 मीटर। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, जरा और करिएगा, ये देखिएगा जरा। S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36। दोबारा सुने, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, जब वो 5वें सेकेंड में था, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5वें सेकेंड का मतलब कहाँ? 4 से निकल गया था, 5 पहुंचने वाला था, मतलब बीच में था। ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? टोटल को, मतलब टोटल का मतलब 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको 4 सेकेंड वाले डिस्टेंस से माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। तो यही हमने किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड जो बचेगा वो क्या होगा? 5th सेकेंड। 5th का मतलब 4 से निकल गया और 5th की जानिब जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स, ये लॉजिक थी। ठीक है, ये देख लिया होगा आपने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर S4 चौथा। ठीक है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम S4? S4 का मतलब डिस्टेंस कवर इन
4 सेकंड, फोर्थ नहीं ये 4 सेकंड है। तो ये बताएं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ए निकालने के लिए हमें वी एफ पता होना चाहिए, क्योंकि पहली इक्वेशन में ये आता है, थर्ड में आता है, सेकंड में भी आता है। तो वी एफ नहीं पता तो स्टूडेंट्स क्या करें, हम बनाएंगे एक इक्वेशन। ये देखिएगा स्टूडेंट, गौर से देखिएगा जो अभी मैंने लिखा था, सोल्यूशन फॉर S4। और S4 का मतलब 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो टाइम भी क्या आएगा 4 सेकंड। तो यहाँ ज़रा लिखें क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जब किसी चीज़ की डायरेक्ट वैल्यू ना निकल रही हो तो इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया S4। तो S4 एज इट इज इक्वल्स टू वी आई की जगह 0 और t की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, अच्छा जी, t की जगह आएगा 4 प्लस हाफ एज इट इज, a की जगह क्या आएगा, a मालूम करना है, और t की जगह 4, 4 का स्क्वायर। तो S4 एज इट इज आ गया, ये पूरी चीज़ 0 हो गई। ठीक है, तो 1/2 a एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो 4 सेकंड में ये हम बोलेंगे जो इक्वेशन बनी है 4 सेकंड की, ये कितनी बनी है, 8a। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन 5 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया S5। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करें, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स यही काम, लेकिन इस वक्त टाइम आएगा 5। ठीक है, वही इक्वेशन यूज होगी, S5 इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S5 की प्लेस पे S5, v की जगह 0, t की जगह 5, हाफ एज इट इज, a एज इट इज, और t की जगह 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया S5 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गई पूरी चीज़, तो बचा 1/2 a और 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो S5 आएगा 12.5 a। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 2 बन गई। ठीक है, अभी ना हमारे पास S4 की वैल्यू आई है, ना S5 की आई है, सही है, अभी ना A की आई है, तो हमने 2 इक्वेशन बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा में आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, डेटा में मैंने लिखा था अगर 5 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दें 4 सेकंड के डिस्टेंस को, ठीक है, 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको माइनस कर दें 5 सेकंड के डिस्टेंस, तो ये जो बनेगा ये कितना, 36 मीटर। ये आपको लिखा हुआ था ना, ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। 5वें सेकंड में कार ने 36 कवर किया, और 5वां सेकंड कैसे निकालते हैं, 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड, तो ये असर बेसिकली 5वां सेकंड है। ठीक है, ये आ गया। S5 की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, S5 की जगह पुट करेंगे हम, ये देखें आपके सामने है 12.5a माइनस 8a, इन दोनों को माइनस कीजिए, ये बनेगा 4.5 इज इक्वल्स टू 36। अब इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 36 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये बना 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकालना था, 5 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यही एक्सीलरेशन की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको S5 आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा S5 इज इक्वल्स टू 12.5 a, और a की जगह आएगा 8, इसको साफ साफ लिखिएगा हेडिंग डाल के, ये सॉल्यूशन फॉर S5। और S5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 100। ठीक है, ये आ गया 100 मीटर आंसर। तो इस तरह से इसके तमाम वो न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पोर्टेंट थे ख़त्म हुए।